सो हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल स्टूडेंट ब्लॉग हब में। अभी हमारे साथ एक सर जुड़े हैं जो यूपीएससी का इंटरव्यू दे के आए। ये सभी दोस्त हैं, उनके साथ जो इंटरव्यू दिलाने के लिए आए हैं। ये दोस्त ऐसे ही प्रेरणा होती है कि हाँ भाई, एक मोटिवेशन मिलता है कि बहुत अच्छा होगा। तो इन सब से ही बात करेंगे और साथ में सर से ही बात करेंगे। सर, कैसा रहा आपका इंटरव्यू? ठीक रहा, बिल्कुल अच्छा रहा। ओके सर, आपका अटेम्प्ट कौन सा है? ये मेरा तीसरा अटेम्प्ट है और दूसरा इंटरव्यू है। दूसरा इंटरव्यू है। ओके सर, अगर बात की जाए तो आपके अटेम्प्ट की, तो आपके जो पीछे जो अटेम्प्ट छूट गए उसमें क्या गलती थी और कहाँ पे आपसे मिस्टेक हुई थी जो रह गए आप? जी, लास्ट अटेम्प्ट में मतलब मैं जो फाइनल मेरिट लिस्ट होती है उसमें रह गया था। तो मेरे मेंस में भी कम थे और थोड़े इंटरव्यू में भी कम रहे थे। ओके आपका इंटरव्यू कैसा गया वैसे? इंटरव्यू अच्छा था, पूरा डेप पर क्वेश्चन पूछे थे। मेरे जो हॉबीज थी जैसे कि विलेज टूरिज्म, फ्लोरिकल्चर, फुटबॉल, इन पर काफी मतलब बहुत ज्यादा क्वेश्चन पूछे थे। और रेलवे में मैं अभी काम कर रहा हूँ। तो रेलवे तो ओवरऑल रेलवे के 14-15 क्वेश्चन पूछे थे। आपके ऑप्शनल से क्वेश्चन पूछा गया कोई? ऑप्शनल से भी पूछा था। हिंदी साहित्य मेरा ऑप्शनल है। तो उसमें जैसे कि गोदान और मेला आंचल के बीच में क्या कंपैरिजन है, उसके बारे में पूछा था। सर, मीडियम और आपका एजुकेशन बैकग्राउंड क्या है? मीडियम मेरा हिंदी माध्यम है। मेंस का माध्यम भी हिंदी था और इंटरव्यू भी मैंने हिंदी में दिया है जी। और उसके अलावा एजुकेशन बैकग्राउंड में मैंने बीटेक कर रखी है NIT जालंधर पंजाब से 2018 में इलेक्ट्रॉनिक्स में। और मैं वर्तमान में रेलवे में काम कर रहा हूँ 2020 से। सर, इंटरव्यू में कुछ सिचुएशन बेस्ड कोई पूछा गया क्वेश्चन, कोई सिचुएशन दी और आपसे पूछा गया उस तरह का क्वेश्चन? हाँ, सभी पूछते हैं। सभी पूछते हैं, हॉबी वाले भी पूछते हैं, केस स्टडी भी पूछते हैं जी। और तो मेरे को सिचुएशन बेस्ड में ये पूछा था कि रेलवे में जो स्टेशनों पर जो गंदगी होती है उसको कैसे कम करें। अच्छा। तो वो एक सिचुएशनल क्वेश्चन था। तो सिचुएशनल भी पूछते हैं। आपको किसी क्वेश्चन में सॉरी बोलना पड़ा कि सॉरी सर? हाँ, 1-2 में मैंने सॉरी बोला। सर, जब किसी क्वेश्चन के लिए आप सॉरी बोलते हैं तो बोर्ड मेंबर का क्या रिएक्शन होता है? बोर्ड मेंबर का रिएक्शन अच्छा ही होता है। उसमें सॉरी भी बोलनी चाहिए, बिना झूठ या बलफ करने से अच्छा है कि सॉरी बोल दो। और सर, जब अपने रूम में एंटर किया तो उनको फर्स्ट क्वेश्चन क्या था? फर्स्ट क्वेश्चन जाते ही, मेरी हॉबी है विलेज टूरिज्म, तो विलेज टूरिज्म क्या है, कैसे इसको आप मतलब इसको करते हो जी। तो बस यही क्वेश्चन था मेरा पहला। ओके सर, हमने मॉक इंटरव्यू दिए थे? अच्छा, 7 लगाए थे। कितने दिए थे? 7-8 के आसपास। तो एक अच्छा एक्सपीरियंस लेके आए हैं सर इंटरव्यू का। सर, तो आपने काफी अच्छा यहाँ पे दिखाया होगा इंटरव्यू, अपने परफॉर्मेंस। तो सर, ये बताइए कि मॉक इंटरव्यू आपकी कुछ कमी बताई कि थी, आप इसको इम्प्रूव कीजिए, कुछ बताया गया था आपको मॉक में? बिल्कुल, जैसे कि मॉक इंटरव्यूज में वो बताते हैं कि जैसे कैसे मतलब एंट्री कैसे हो तुम्हारी, तुम्हारी ड्रेस कैसी होनी चाहिए। और कुछ क्वेश्चनों में जैसे कि हम जो हमारा बोलने का स्टाइल है, जो बेसिक एटिक्विटीज कैसे मेंटेन की जाती है, शिष्टाचार, उन सब के बारे में बताते हैं। और क्वेश्चन भी मिलते हैं। ज्यादा से ज्यादा मॉक लगाने से ये फायदा होता है कि तुम्हें क्वेश्चन मिल जाते हैं कि यार इस तरह के भी क्वेश्चन वहाँ पूछे जा सकते हैं और उसे मैं कैसे डील करूँ, तो लगा लेने चाहिए। सर, प्रीलिम्स की बात की जाए तो हिंदी मीडियम वालों के लिए प्रीलिम्स कहते हैं काफी सीसेट काफी टफ होता जा रहा है ना, तो उस बारे में आपका क्या कहना है? सीसेट जैसे कि लास्ट ईयर का देखा जाए तो सीसेट काफी ज्यादा कॉम्प्लेक्स और अनप्रिडिक्टेबल होता जा रहा है। तो मैं तो यही कहूँगा कि सीसेट में एक तो अकेले मैथ और रीजनिंग के दम पर तुम सीसेट बहुत मुश्किल है निकाल पाओगे। तो मैं ये कहूँगा कि जो कॉम्प्रहेंशन पार्ट आता है उसको स्ट्रॉन्ग कीजिए, उसमें अपनी जो भाषा की जो लिंग्विस्टिक स्किल है उसको सुधारिए और उन पैसेज को ज़्यादा से ज़्यादा कीजिए, क्योंकि वो तुमको सीसेट को क्वालिफाई करने में काफ़ी हेल्पफुल रहेंगे। और सर, आपका प्रीलिम्स की तैयारी करने का क्या तरीका था? प्रीलिम्स में मैं टेस्ट लगाइए ज़्यादा से ज़्यादा और उसमें देखिए कि मैं कितने में अटेम्प्ट कर पा रहा हूँ, क्या मेरी एक्यूरेसी रही है। और ये एलिमिनेशन, माइंड गेम और पढ़ने से भी ज़्यादा ये ज़्यादा से ज़्यादा टेस्ट, माइंड गेम, एलिमिनेशन टेक्निक और इम्प्रूवमेंट पर आधारित हो गया आज का। सर, मेंस के लिए आंसर राइटिंग लिखने से पहले क्या चीज़ें हमें माइंड में रख के लिखना चाहिए? एक तो प्रस्तावना बिल्कुल अच्छी होनी चाहिए। उसके अलावा डायग्राम और मतलब जो भी क्वेश्चन पूछा जा रहा है उसके बारे में जो पूछा जाए सीक्वेंस वाइज उसी तरीके से चलना चाहिए। और हमको उसके संबंध में किसी भी जो हम सिद्धांत दे रहे हैं तो फैक्ट भी डालने चाहिए मेंस में। सर, अब जब एग्जाम देने बैठते हैं, अपने मेंस का जब एग्जाम दिया तो आपका एक प्लान होता है क्वेश्चन का कि मेरा ये प्लान है, मैं इस तरीके से पेपर को अटेम्प्ट करूंगा। तो आपने क्या प्लान बनाया था अपना? मेरा ये होता है जैसे कि पहले तो मैं जो 10-10 नंबर वाले क्वेश्चन होते हैं उनको जल्दी अटेम्प्ट करने का ट्राई करता हूँ कि मैं 1 घंटे में उनको निपटा दूं। फिर 15 नंबर के जो मतलब 10 क्वेश्चन और होते हैं तो मेरा ये टारगेट रहता है कि उन 2 घंटे में उनको मैं कंप्लीट करने का ट्राई करता हूँ।
अच्छा, आपका ये टारगेट रहता है। बिल्कुल। ओके सर, यहाँ पे हिंदी मीडियम में एक इंग्लिश का पेपर होता है जो कंपलसरी होता है, उसमें उस पेपर से ज़्यादा डरते हैं कि यार इंग्लिश का मेरे से नहीं होगा, हिंदी मीडियम का हूँ मैं, तो उनके लिए आप क्या मैसेज देना चाहते उसके लिए ये है कि अपनी प्रिपरेशन के दौरान इंग्लिश को सुधारते रहें हैं? और ज़्यादा से ज़्यादा जैसे स्पेलिंग याद करें, बिल्कुल। थोड़ा अखबार भी पढ़ ले कभी कभी, और सोशल मीडिया का भी यूज कर सकते हो। जैसे मैं तो इंस्टाग्राम वगैरह चलाता रहता था, अच्छा। तो अच्छे अच्छे पेज में डाउनलोड करके रखता था, तो मैं हमेशा चलाता था, तो मेरी इंग्लिश सुधर गई थी पिछले 3-4 साल से। हाँ। और जो भी अच्छी चीज़ें लगती थी मैं उनको कोट को याद कर लेता था। तो ऐसे करके हम जो भी सोर्सेस है वहाँ से इंग्लिश सीखने का हम ट्राई कर सकते हैं। जैसे कि सर अभी आपने बताया इंस्टाग्राम, कई सारे स्टूडेंट बोलते हैं कि यूपीएससी की तैयारी के टाइम पे व्हाट्सअप, इंस्टा ये सब छोड़ दो, बस स्टडी एक कमरे में अपने आप को बंद कर लो। ये चीज़ काफ़ी ज़्यादा हुआ बनी, इस बारे में आपका क्या कहना है? मैं बिल्कुल भी सहमत नहीं हूँ। हमें मतलब हम एक ह्यूमन साइकिल है और हम थोड़ा सा हमको रिफ्रेश भी चाहिए होता है, तो किसी भी के माध्यम से भी कर सकते हो। इंस्टाग्राम को गलत नहीं है, ना ये सही है, इसको जैसा यूज करोगे वैसा है ये। तो बिल्कुल मैं तो इसको सही मानता हूँ, अगर अपनी मतलब बैलेंस करके इसको लेकर चला जाएगा। न्यू स्टूडेंट्स के लिए कुछ मैसेज देना चाहेंगे आप? लास्ट मैसेज आपका क्या रहेगा? यूपीएससी एक इनोवेटिव एग्जामिनेशन है। किसी भी टॉपर की स्ट्रेटेजी को फॉलो मत करो, अपनी खुद की स्ट्रेटेजी बनाओ। बिल्कुल। और मतलब 3 फेज लगते हैं, हाँ। 1 साल तक एग्जाम चलता है, 3-4 साल भी लग जाते हैं। तो खुद पर विश्वास रखो, अपनी स्ट्रेटेजी पर काम करो और लिमिटेड सोर्स रखकर रिवीजन पर काम करो। थैंक यू सर।